अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर टेक। इंटरनेट काम कैसे करता है, इसे बनाया कैसे जाता है और इसे बना के रखा कहां पे जाता है, सेव कहां पे किया जाता है, क्या इसे सैटेलाइट्स में सेव किया जाता है या जमीन पर सेव किया जाता है, इसका असल मालिक कौन है इंटरनेट का, और कैसे ये आपके फोन तक पहुंचता है और इसके अखराजात कैसे पूरे किए जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जी कि इंटरनेट काम कैसे करता है या इसको बनाया कैसे जाता है। अच्छा जी, इसका जवाब यह है कि पूरी दुनिया पर 320 करोड़ किलोमीटर लंबी तार बिछाकर, सबमरीन केबल बिछाकर, समंदर के अंदर केबल बिछाकर पूरी दुनिया के ऊपर इंटरनेट को पहुंचाया गया है। और ये बनाया कैसे गया है, मुख्तलिफ सुपर कंप्यूटर्स लेकर, डाटा सेंटर बड़े बड़े बनाकर, उनके अंदर सर्वर्स लगाकर, उनको आपस में ज्वाइंट करके, सब डाटा सेंटर का आपस में कनेक्शन बनाकर एक पूरा हब बनाया गया, पूरा इंटरनेट सिस्टम बनाया गया। तो उसकी तरसील जो है वो केबल्स के थ्रू पूरी दुनिया में की गई है। वो पाकिस्तान में भी उन्हीं केबल्स के थ्रू आता है। 97% जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया में केबल्स के थ्रू पहुंचता है। आपके घर तक भी ज्यादातर जो है वो इंटरनेट केबल्स के थ्रू पहुंचता है। पाकिस्तान भी ऐसे ही अपने मुल्क में इंटरनेट लेके आया, बाकी मुल्क भी ऐसे लेके जाते हैं अपने मुल्क के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी 6 से 8 केबल्स जो आती हैं और उनके जरिए पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट पहुंचता है। फिर आगे इंटरनेट जो है वो आगे मुख्तलिफ कंपनियों को दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जैज़ है, टेलीनॉर है, जोंग है और बाकी कंपनी ऑपरेटर्स हैं, उनको दिया जाता है, जिनको आईएसपी बोला जाता है। अच्छा, फिर ये आगे कंपनियां करती हैं कि उसको हर बंदे तक पहुंचाती हैं। कुछ कंपनीज एक केबल लगाकर, तार लगाकर आपके घर तक पहुंचाती हैं। आगे आप उसके आगे रूटर लगा लेते हैं या फिर आप मॉडेम कनेक्ट करते हैं, आप अपने कंप्यूटर में लगा लेते हैं वो तार, तो उससे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। या फिर ये होता है कि जैसे टेलीनॉर है, जैसे है, उनके अपने टावर्स लगे हुए हैं और उन टावर्स को नेट कैसे पहुंचता है कि एक केबल बिछाई जाती है, लगती है, जो कि उस टावर के साथ जाके कनेक्ट होती है और उसके बाद वो टावर सिग्नल नशर करता है पूरे इलाके को। तो वहां से आप कनेक्ट करके 3G और 4G को चलाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट जो है वो सर्कुलेट करता है, हर बंदे तक पहुंचता है। तो उसका तरीकाकार ये है। अच्छा जी, आपने भी सुना होगा जी कि समंदर के अंदर शार्क ने उसको काट लिया, तो ऐसे नहीं होता। ये केबल ऐसे नहीं टूटती, बड़ी मजबूत होती है, इसके ऊपर बड़ी लेयर्स होती हैं। ये समझ लें कि बीच में फाइबर होती है, उसके ऊपर तांबे की लेयर और मुख्तलिफ और भी लेयर्स होती हैं और ये बड़ी मजबूत केबल होती है। ये टूटती किस वजह से, अक्सर ये होता है कि जब बहरी जहाज वगैरह निकलते हैं तो इंसानों की गलती की वजह से क्या होता है कि लंगर उसका नीचे गिर गया तो उसने डैमेज कर दिया उस केबल को, उसकी वजह से ऐसे हो सकता है। उसके बाद या फिर कोई अर्थक्वेक जिसे जलजला हम कहते हैं, तो इसकी वजह से ये केबल्स वगैरह टूटती हैं। या फिर बहुत लॉन्ग टाइम जब यूज़ होती हैं तो ये काफ़ी पुरानी भी पड़ी हुई हैं, तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता से कहीं से अगर कोई केबल ब्रेक हो जाए तो फिर इस तरह से मसला हो जाता है। एक वक्त के साथ जो चीज़ वैसे पुरानी होती है तो मसला आ जाता है। तो इस वजह से अगर कोई मसला आ जाए तो फिर इसको रिपेयर कैसे करते हैं। या तो ये होता है कि कुछ बंदे उतरते हैं, नीचे डाइवर होते हैं जो नीचे डाइव करके जाते हैं पानी के अंदर गोताखोर, और वहीं पे जाके उसको रिपेयर कर देते हैं। लेकिन कई बार वहां पे रिपेयर करना आसान नहीं होता और जो जगह फॉल्ट वाली होती है उसको ट्रेस कैसे किया जाता है। रोबोटिक मशीन होती है जो नीचे जाके फॉल्ट को ट्रेस करती है। तो जब वो ट्रेस कर लेती है तो या तो वहीं पे अगर कोई रिपेयर का सिस्टम हो तो वहीं पे कर लिया जाता है, नहीं तो कई बार ये होता है कि उसे खींचकर जहाज के ऊपर लेके आना पड़ता है। तो वहां पे उसको जो पीस उसका खराब है उसको काट के वहां पे नया जोड़ डाल दिया जाता है और उसके बाद दोबारा से उसको समंदर के अंदर रख दिया जाता है। तो इस तरह से वो केबल रिपेयर भी हो जाती है। तो अब ये बात आती है कि ये तो हो गया पूरा नेटवर्क सिस्टम, लेकिन ये है कि इसका असल मालिक कौन है। तो इसके मालिक की जब बात की जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका कोई असल एक मालिक नहीं है। ऐसे नहीं है कोई एक कंपनी है अब इसका कोई एक मालिक बैठा हुआ है, तो ऐसे नहीं है। इसका ओनर कोई एक नहीं है, इसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी तंजीम बैठी हुई है जी। उसका नाम क्या है, आईकैन। आईकैन का मतलब क्या है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये एक कॉर्पोरेशन बनी हुई है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है जी, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये खुद से कोई फंड्स जनरेट वगैरह नहीं करती। इसका काम क्या है, ये टोटल फैसले लेती है। इसका काम है किसको क्या इजाजत देनी है, कौन से रूल्स इंटरनेट के बनाने हैं, ये सब इसका काम है।
सब कुछ इसकी मर्जी से होता है, लेकिन इसको चला कौन कौन रहा है? इसके अंदर इंटरनेट एक्सपर्ट शामिल हैं और बाकी इस तरह की मुख्तलिफ सोसाइटीज शामिल हैं। तो आईकैन को रन करने वाली जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों की गवर्नमेंट्स हैं, उसके बाद मुख्तलिफ सोसाइटीज हैं, एक पूरी कम्युनिटी है जो सब मिल के रूल्स बनाते हैं कि कौन सी वेबसाइट चलेगी, इंटरनेट पे क्या डाटा दिखाया जा सकता है और क्या नहीं दिखाया जा सकता, और इसके रूल्स क्या हैं, अडल्ट्स के लिए क्या रूल्स हैं, बच्चों के लिए क्या रूल्स हैं, जो भी रूल्स हैं ये सब वो तय करते हैं। उसके बाद उन्होंने रूल्स तय करने के बाद फिर आगे मुख्तलिफ साइट्स को, डोमेन्स को इजाजत दी है कि आपको ये जो एड्रेस नजर आते हैं www.youtube.com, facebook.com या इस तरह के और जितनी भी वेबसाइट्स हैं, तो इनको फिर वो डोमेन जो है वो एक नाम सेल करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे कोई नाम पसंद आता है, मैं अपनी तरफ से कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि यहां से मैं अपनी तरफ से एक नाम सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैं पाकिस्तान के अंदर हूं तो मैं minarepakistancom बना लूं, तो ये मेरी मर्जी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं minarepakistancom उनको जाके कहूंगा कि मुझे ये डोमेन चाहिए, वो मुझसे पैसे लेंगे और उसके बाद वो मुझे डोमेन नाम दे देंगे। लेकिन यह है कि एक कोई भी वेबसाइट जब बनाता है तो उसको भी दो चीजें तो करनी पड़ती हैं। एक तो नाम खरीदना पड़ता है उसको इन इदारों से, इन साइट से, godaddy.com से या किसी और वेबसाइट से जो ये डोमेन सेल करती हैं। तो उनसे जब आप नाम खरीद लेते हैं तो आपको साथ में क्या चाहिए, डाटा सेंटर के अंदर जगह भी चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी साइट पे जो भी डाटा नजर आता है तो वो लोगों को कैसे नजर आता है इसके बारे में आपको बता दूं। जैसे आप YouTube पे कोई भी चीज देखते हैं, आप YouTube के अंदर कोई भी वीडियोस आपको नजर आती है, आप उसको प्ले कर लेते हैं, या TikTok पे कोई वीडियोस देखते हैं तो उसको प्ले कर लेते हैं, तो वो कहां से चलती है? क्या कहीं हवा में है, आसमान पे कहीं पे रखी हुई है जहां से वो चल जाती है, ऐसे ही पड़ी हुई है नेट पे? नहीं भाई, वो किसी ना किसी कंप्यूटर के अंदर, किसी ना किसी डाटा सेंटर के अंदर, किसी कंप्यूटर के अंदर, किसी हार्ड ड्राइव के अंदर वो सेव है। तो जो ही आप यहां से क्लिक करते हैं, बेसिकली ये चीज वहां उस कंप्यूटर से ऑपरेट होके आपको चलती हुई नजर आती है। ये इन साइट्स के अपने ऊपर कुछ नहीं पड़ा हुआ, बल्कि ये तो सिर्फ सामने डोमेन इनका नाम है। tiktok.com, youtube.com, facebook.com, फेसबुक के ऊपर जो भी आपको पोस्ट नजर आती है तो बेसिकली ये पोस्ट भी किसी कंप्यूटर के स्टोरेज के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर सेव है, वहां से आपको शो होती है। तो एक और चीज भी आपकी ज़हन में आती होगी कि कैसे ये चीजें खल्त मल्त क्यों नहीं होती। आप अपने फोन के अंदर कोई वीडियो सेव कर लें, कोई पिक्चर सेव कर लें, तो आपको ढूंढने में कितनी देर लग जाती है। आप YouTube के ऊपर नाम लिखते हैं और फौरी वो चीज आपके सामने आ जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है? तो इसका भी जवाब आपको दे दूं कि जैसे आप अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी नेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो याद रखिएगा हर फोन की एक अपनी आइडेंटिटी है, आईडी नंबर है, जिसको कहते हैं आईपी एड्रेस। जैसे आपका आईडी कार्ड हुकूमत बना के देती है, तो सिर्फ आपका आईडी कार्ड हुकूमत को मिलेगा तो वो आपका शजराए नस्ब निकाल के दिखा देगी कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपके वालिद का क्या नाम है, आपकी वालदा का क्या नाम है। आईडी कार्ड की वजह से आपकी पूरी डिटेल हुकूमत के पास चली जाती है। ऐसे ही फोन का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, उसके बाद इंटरनेट की जो आपने सर्विस ली हुई है उसका एक अपना आईपी एड्रेस होता है। तो होता क्या है कि आप YouTube पे कोई गाना सर्च करते हैं, नुसरत फतेह अली खान का गाना सर्च करते हैं, तो आपने किस पे सर्च किया? YouTube के ऊपर। अब YouTube का भी जो अपना नाम है उसका भी साथ में एक आईपी एड्रेस है। जैसे आपका आईडी कार्ड है, आपका अपना नाम है, साथ में शबीर नाम है और साथ में आईडी कार्ड नंबर है। तो अब YouTube का अपना नाम है, उसकी साथ में आईपी एड्रेस है। तो वो आईपी एड्रेस के ऊपर जब आप अपने आईपी एड्रेस से कोई भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं नुसरत फतेह अली खान के किसी गाने का, तो फौरी से वो गाना कैसे आपके सामने चलना शुरू हो जाता है? वो जो YouTube है वो फौरी तौर पर सर्वर को वो रिक्वेस्ट करता है। तो अब उस गाने का भी अपना एक URL नंबर होता है। URL नंबर का काम क्या होता है कि वो उस वीडियो की, उस पिक्चर की, उस पोस्ट की आइडेंटिटी होती है। जैसे आपकी अपनी डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है, ऐसे उस वीडियो का URL होता है। तो आपने जो ही YouTube पे लिखा तो YouTube ने क्या किया, डाटा सेंटर के अंदर सर्वर को कहा कि फलां वाली वीडियो फलां वाले आईपी एड्रेस को दिखा दो। तो जो ही वो रिक्वेस्ट जाती है तो फौरी से वो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है सर्वर,
तो वो वीडियो आपके सामने चलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कभी भी मिक्सिंग नहीं होती, वही वीडियो चलती है जिसकी आप रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, उस वीडियो का अपना यूआरएल है जो कभी भी दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता, यूनिक सा नंबर होता है। ऐसे ही आपका आईपी एड्रेस है और वो भी यूनिक है, वो किसी और चीज के साथ मिक्स नहीं होता। इसी तरह YouTube का भी अपना आईपी एड्रेस है और वो भी किसी और चीज के साथ मिक्स नहीं होता। ये सब यूनिक चीजें हैं। जैसे कि मैं किसी बंदे को देता हूं कि ये खत लो और फलां आदमी को दे के आओ, या जाओ फलां आदमी से ये पूछ के आओ कि मेरा काम हो गया या नहीं हुआ, तो वो आगे से जो जवाब देगा तो वो बंदा आगे मुझे आगे बता देगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी कानून लागू होता है। मैंने YouTube को रिक्वेस्ट की, YouTube ने फौरी सर्वर को कहा कि मेरी फलां चीज जो तुम्हारे पास पड़ी है वो इसको दिखा दो, तो फौरी से वो मुझे दिखाना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको डाटा नजर आना शुरू होता है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट्स क्लियर हो गए हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।